दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान और उसमें दांव पर लगी किस्मत वाले प्रमुख उम्मीदवारों की। जैसा कि आप जानते हैं, 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले 3 चरणों में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 283 के लिए वोट डाले जा चुके हैं। अब शेष 260 सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होना है। 3 चरणों के मतदान के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मतदान के कम प्रतिशत ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। चुनावी पंडित भी कम मतदान प्रतिशत के कारणों और परिणामों पर एक मत नहीं है। ऐसे में 13 मई को 96 लोकसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान में मतदान प्रतिशत पर तो सभी की नजरें रहेंगी ही। इन सीटों पर दिग्गज राजनेताओं के साथ साथ फिल्मी सितारों, क्रिकेटरों की मौजूदगी ने भी चौथे चरण के चुनावी रण को दिलचस्प बना दिया है। बेशक यह मतदान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर रिहाई के बाद हो रहा है, लेकिन इसके लिए वह प्रचार नहीं कर पाए। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार केजरीवाल को 50 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। उसी शाम वह जेल से बाहर भी आ गए, पर 11 मई की शाम चौथे चरण के लिए प्रचार थम गया। ऐसे में केजरीवाल 11 मई को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो ही कर पाए, पर दिल्ली में मतदान 25 मई को होना है। हाँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों, जमानत के विरोध में ईडी की दलीलों तथा रिहाई के बाद केजरीवाल की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा पर की गई तीखी टिप्पणियों से बनने वाली जनधारणा का चौथे चरण के मतदान पर कुछ असर पड़ जाए तो बात अलग है। लगातार बदलते चुनावी मुद्दों के बीच चौथे चरण में जिन 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा, उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 सीटें भी शामिल हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, ओडिशा और झारखंड की 4-4 तथा जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट के लिए भी 13 मई को मतदान होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 हटाने को अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि बताने वाली भाजपा उस राज्य में चुनाव ही नहीं लड़ रही है। बहरहाल, चौथे चरण के मतदान में जिन बड़े नामों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है, उनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज से और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर अपने आलोचक अधीर रंजन चौधरी को इस बार फंसा दिया है। एक और क्रिकेटर कीर्ति आजाद पर भी ममता ने बड़ा दांव लगाया है। बिहार के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे भगवत झा आजाद के बेटे कीर्ति वर्धमान दुर्गापुर सीट से पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे कीर्ति भाजपा से कांग्रेस के रास्ते तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि कीर्ति और यूसुफ दोनों ही क्रमशः 1983 और 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली इंडियन टीम का हिस्सा रहे हैं। फिल्म अभिनेता से नेता बनकर केंद्रीय मंत्री तक रह चुकी शत्रुघ्न सिन्हा भी पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के ही टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अपने इस पुराने नेता के विरुद्ध पूर्व केंद्रीय मंत्री SS आलूवालिया को उतारा है, जो कभी राजीव गांधी की टीम का सदस्य रहे। इनके अलावा AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से, एक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से, बेटे द्वारा किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देने से विवादों में आए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी लखीमपुर खीरी से, नित्यानंद राय उजियारपुर से और पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में अपनी सांसदी गंवाने वाली महुआ मोइत्रा कृष्णा नगर से चुनाव मैदान में है। बीड से पंकजा मुंडे, उन्नाव से साक्षी महाराज, मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, कटपा से YS शर्मिला और हैदराबाद से माधवी लता भी चर्चित उम्मीदवार हैं।
3 चरण में कम मतदान प्रतिशत और लगातार बदलते मुद्दों से जिस तरह कड़े चुनावी संघर्ष का संकेत मिल रहा है, उसके मद्देनजर यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि एक एक सीट महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे लोकसभा की 96 सीटों के अलावा चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। ओडिशा की तरह आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही हो रहे हैं। कांग्रेस से अलग अपनी वाईएसआरसीपी बनाने वाले युवा जगन मोहन रेड्डी ने पिछले चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाई थी। आंध्र की सत्ता के खेल में जगन ने तब माहिर खिलाड़ी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू को मात दी थी। वाईएसआरसीपी ने लगभग 50% वोटों के साथ 152 सीटें जीती थी, जबकि टीडीपी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी। राज्य की 25 में से 22 लोकसभा सीटें भी जगन की पार्टी जीतने में सफल रही थी। शेष 3 सीटें नायडू की पार्टी टीडीपी ने जीती थी, जबकि भाजपा और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। टीडीपी ने इस चुनाव में भाजपा और फिल्म अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन किया है। आपको याद होगा कि जगन मूलतः कांग्रेसी हैं। उनके पिता राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और नेहरू परिवार के विश्वस्त भी माने जाते थे। राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनका परिवार जगन को मुख्यमंत्री बनवाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान नहीं माना। बाद में बढ़ते टकराव के बीच जगन ने अपनी अलग पार्टी वाईएसआरसीपी बना ली। इस बार कांग्रेस ने जगन की नाराज बहन वाईएस शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजशेखर रेड्डी की राजनीतिक विरासत में सेंधमारी की कोशिश की है। शर्मिला कडपा से लोकसभा चुनाव भी लड़ रही है। जाहिर है चौथे चरण के मतदान में आंध्र प्रदेश की सत्ता के लिए होने वाला रण देश की राजनीति पर भी दूरगामी असर डालेगा। चिंताजनक बात यह है कि किसी भी दल ने आंध्र प्रदेश में आपराधिक दामन वाले उम्मीदवार बनाने से परहेज नहीं किया है। निर्दलीयों समेत चुनाव मैदान में उतरे कुल 2368 उम्मीदवारों में से 23% ने खुद हलफनामे में अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।